हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज तो बुधवार है और मैं आ गई तुम्हारे पास स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर आपको स्टोरी सुनाने। तो बच्चों, इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कृष्ण कथा में आ जाओ। उस दिन हमने कृष्ण की पत्नी, प्रथमा पत्नी रुक्मिणी के बारे में बताया था। आज बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी जिसका नाम था सत्यभामा। उनका घमंड, सत्यभामा का घमंड भगवान श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा। तो चलो शुरू करते हैं। नारद मुनि का नाम तो आप जानते ही हो, नारायण नारायण कहते हैं। एक दिन नारद मुनि ने स्वर्ग से आते समय पारिजात वृक्ष के कुछ पुष्प रुक्मिणी को भेंट देने के लिए लाए। पारिजात वृक्ष स्वर्ग का जो वृक्ष है, स्वर्ग में है, वो उसकी सुगंध दिव्य थी और रुक्मिणी तो बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन जब उस पुष्प की दिव्य सुगंध सत्यभामा के महल में पहुंची तो उन्हें बहुत जलन होने लगी। वे अपनी जिद पर अड़ गई कि श्री कृष्ण उनके बाग में भी पारिजात वृक्ष लगाए। भगवान श्री कृष्ण क्या करे? पारिजात वृक्ष लाने के लिए वे स्वर्ग गए। जब इंद्रदेव ने विरोध किया तो उनके बीच संघर्ष छिड़ गया, युद्ध होने लगा, युद्ध शुरू हो गया। इंद्र को हराने के बाद भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष स्वर्ग से धरती पर ले आए। अब रुक्मिणी और सत्यभामा के बीच लड़ाई होने लगी कि उसे इस वृक्ष को किसके बाग में लगाया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण भी तो कम चतुर नहीं थे। उन्होंने वृक्ष को इस तरह सत्यभामा के आंगन में लगाया ताकि वृक्ष के फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरे। यार, इस तरह उनकी दोनों रानियां भी प्रसन्न हो गई। सत्यभामा को ये घमंड हो गया कि भगवान कृष्ण ने स्वर्ग से लाया हुआ पेड़ उनके आंगन में लगाया है और रुक्मिणी को इस बात की खुशी हो गई कि उस दिव्य वृक्ष के फूल अपने आप ही उनके आंगन में गिरते हैं। एक को जलन हुआ और एक को प्रसन्नता हुई। सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर भी बहुत अभिमान था। वे सोचती थी कि वही भगवान कृष्ण को सबसे अधिक चाहती है। लेकिन रुक्मिणी भी बहुत सुंदर थी, इसलिए सत्यभामा उनसे जलती भी थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? स्वर्ग से नारद मुनि को बुलाया और सत्यभामा का घमंड तोड़ने के लिए एक योजना बनाया दोनों ने मिलकर। तो नारद मुनि सत्यभामा के पास गए और उन्होंने पूछा सत्यभामा से, देवी सत्यभामा, क्या ये सच है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को आपसे अधिक चाहते हैं? नारद मुनि की ये बात सुनकर तो सत्यभामा आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने नारद से कहा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरे पति का पूरा ध्यान मेरी ही ओर रहे? तो नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, मेरे पास एक ऐसी योजना है देवी, जिसे अपनाकर आप अपने पति को अपने साथ रख सकती है। तो सत्यभामा ने कहा कि कृपया मुझे ये योजना बता दे। वे जल्दी से जल्दी उस योजना पर काम करना चाहती थी। नारद मुनि ने सलाह दी तब, देवी सत्यभामा, यदि आप ये संकल्प ले कि भगवान कृष्ण का मेरे हाथ दान कर दोगी, जब तुम उनके बदले में उतना ही धन दोगी तो मैं भगवान कृष्ण को आपको वापस कर दूंगा
और इस तरह भगवान कृष्ण आपके त्याग से बहुत प्रसन्न हो गए और उनका और आपका साथ सदैव बना रहेगा। नारद मुनि की बात सुनकर सत्यभामा तो बहुत खुश हो गई और श्री कृष्ण के पास गई और उनसे कहा कि वे उन्हें नारद मुनि को दान करना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण बड़े धीरज से सब कुछ सुनते रहे पर कुछ नहीं कहा। तो फिर सत्यभामा ने क्या किया? सत्यभामा की सत्यभामा की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण की अन्य रानियाँ भी वहाँ आ गई और सत्यभामा ने आदेश दिया कि उनके सारे आभूषण और धन यहाँ लाया जाए। और भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा ने नारद मुनि से कहा कि मैं आपको भगवान श्री कृष्ण को दान कर देती हूँ। ये कहकर सत्यभामा ने सबके सामने भगवान श्री कृष्ण का दान कर दिया। फिर नारद मुनि ने कहा, देवी सत्यभामा, यदि आप अपने पति को वापस पाना चाहती हो तो इनके वजन के बराबर धन और आभूषण का दान करो। तो सत्यभामा मान गई। फिर तुला के एक और भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी ओर वे अपने रत्नों तथा आभूषणों का ढेर लगाने लगी। लेकिन ये क्या? सत्यभामा तो आश्चर्यचकित रह गई। भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा तो टस से मस नहीं हो रहा था। सत्यभामा का सारा घमंड टूट गया। उन्होंने दूसरी रानियों से भी गहने रखने का आग्रह किया। धीरे धीरे द्वारका का सारा सोना तुल गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बराबर नहीं हो रहा था। सत्यभामा किसी भी हाल में अपने पति को वापस पाना चाहती थी, क्योंकि वे तो पति को दान कर दिया ना। अब तो क्या करे? किसी भी हाल में अपने पति को वापस पाना चाहती थी। लेकिन भगवान कृष्ण को वापस पाने का एक ही उपाय था कि किसी भी तरह उनके भार के बराबर धन और आभूषण जमा किया जाए। तो इसलिए सत्यभामा अपने सारे आभूषण और धन तुला पर रख चुकी थी। अब क्या करे? ऐसी स्थिति में सत्यभामा रोने लगी और दौड़ती हुई रुक्मिणी के कक्ष में गई और उनसे सहायता करने को कहा। तो रुक्मिणी ने कहा, ये तुमने क्या किया बहन? तुमने ये कार्य करने के पहले थोड़ा सा सोचा तक नहीं? ये क्या किया? ये बहुत गलत काम किया तुमने। चलो क्या किया जाए हम देखते हैं, चलो। ये कहकर रुक्मिणी ने तुलसी का एक पत्ता तोड़ा और भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हुए उसे धन एवं आभूषण वाले पल्ले पर रख दिया। देखते ही ऐसे में वो पल्ला तुरंत नीचे हो गया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सत्यभामा ने अपने सारे गहने और धन पल्ले से उतार लिए। फिर भी तुलसी के पत्ते का भार सबसे ज्यादा था। तब भगवान कृष्ण बोले, सत्यभामा, तुमने अपने सारे गहने और धन मेरे नाम कर दिया, लेकिन उसमें समर्पण और श्रद्धा भाव नहीं था। और रुक्मिणी ने तुलसी का केवल एक पत्ता मुझे अर्पित करते हुए चढ़ाया और मैं उससे ही तुल गया। कुछ समझ में आया क्या सत्यभामा? तो ये सुनकर सत्यभामा की आंखें खुल गई। उन्होंने नारद मुनि से कहा, ऋषिवर, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके कारण ही मैं ये सबक पा सकी। प्रभु के प्रति प्रेम और श्रद्धा ही सबसे बड़े है। ये सब देखकर नारद मुनि हंसने लगे और बोले, ये सब मैंने प्रभु के कहने पर ही किया। प्रभु ने ही आपका घमंड तोड़ने के लिए ये योजना बनाया थे। और सत्यभामा का सिर शर्म से
झुक गया। उन्होंने अपने पति भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और बोली, स्वामी, मैं नहीं जानती थी कि आपका हृदय जीतने के लिए धन या आभूषण नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। मेरी दीदी रुक्मिणी ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आप दोनों को सादर प्रणाम करती हूँ। भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए और सत्यभामा को आशीर्वाद दिए। रुक्मिणी ने हंसकर सत्यभामा को अपने गले लगा लिया और भगवान कृष्ण अब बांसुरी बजाने लगे। और इस दौरान नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए देवलोक अर्थात स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिए। तो ये था आज की कहानी। तो बच्चों कि देखा भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। सत्यभामा का घमंड नहीं रखनी चाहिए, घमंड अच्छा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पत्नी का घमंड तोड़ने के लिए क्या किया। इसीलिए आपको भी मन में घमंड नहीं रखोगे आप लोग, है ना, तो भगवान जी खुश होंगे। और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आप हमारे साथ सदा रहो और हमें आशीर्वाद देते जाओ, ठीक है। झूठ बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, इसीलिए आप लोग सदा सच बोलोगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, नमस्कार।